कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफ़र किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। ये बयान जो अभी आपने सुना, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 11 मई का बयान है। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास ये अब अधिकार होगा कि वो दिल्ली के जो अफसर हैं उनके तबादले, उनकी पोस्टिंग कर सकती है। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने ये साफ कर दिया था कि आने वाले समय में अधिकारियों के फेरबदल होंगे और तभी से अधिकारियों में खलबली की खबरें आने लगी थी। सरकार ने पहला एक्शन लिया उसी दिन 11 तारीख को ही और सेवा सचिव आशीष मोरे का तबादला किया। उस पर भी बवाल हुआ, लेकिन अब एक ताजा बवाल जो है वो इस कदर बढ़ गया है कि मामला बेहद गंभीर हो चला है। दरअसल मामला जुड़ा हुआ है सतर्कता सचिव से। सतर्कता सचिव YVVJ राजशेखर, जी हाँ, सरकार ने एक्शन ले लिया है इनके खिलाफ और तत्काल प्रभाव से ये कह दिया है कि आप अपने सारे काम वापस कर दीजिए। आपको बता दें कि ये वही अधिकारी हैं जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण मामले की जांच कर रहे हैं। अब अधिकारी ने उन पर जब एक्शन हुआ तो ये कहा है, ये दावा किया है कि उनके कमरे की जो दरवाजे हैं वो खुले हुए थे, वो भी सुबह तड़के 3 बजे। और उन्होंने ये दावा किया है कि उनके कमरे से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण से जुड़ी जांच की फाइल भी ले ली गई है। अब आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं। अब केजरीवाल सरकार ने मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण के मामले में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रहे विशेष सचिव YVVJ राजशेखर से सारा काम वापस लेने के आदेश दिए हैं। सतर्कता मंत्री सौरभ भारद्वाज ने 13 मई को राजशेखर के खिलाफ जबरन वसूली रैकेट चलाने की शिकायतों का हवाला देते हुए अधिकारी को सौंपे गए सभी कार्यों को तत्काल प्रभाव से वापस लेने के आदेश दिए हैं। मंत्री के दिए आदेश के मुताबिक कहा गया है कि ऐसी शिकायतें हैं कि राजशेखर जबरन वसूली का रैकेट चला रहे हैं और रंगदारी की मांग कर रहे हैं। ये आरोप काफी गंभीर हैं, जिसकी विस्तार से जांच किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए राजशेखर को सौंपे गए सभी कार्य वापस लिए जाते हैं। इसे सहायक निदेशकों के बीच वितरित किया जा सकता है और सहायक निदेशक सीधे सचिव सतर्कता को रिपोर्ट करेंगे। सहायक निदेशकों की फाइल को सीधे सचिव सतर्कता को भेजना चाहिए। ये अगले आदेश तक तत्काल अनुपालन के लिए है। सूत्रों के मुताबिक राजशेखर कथित दिल्ली शराब घोटाले और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले के सौंदर्यीकरण की जांच कर रहे सतर्कता अधिकारी हैं। राजशेखर दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदित प्रकाश द्वारा अपने लिए एक विशाल बंगला बनाने के लिए विरासत स्मारक को गिराए जाने की भी जांच कर रहे हैं। IAS अधिकारी YVVJ राजशेखर पर जिस तरीके से केजरीवाल सरकार ने एक्शन लिया, उसके बाद अब अधिकारी का जवाब भी आया है और अधिकारी ने अपने वरिष्ठ जो सीनियर्स हैं उन्हें जवाब दिया है, उन्हें पत्र लिखा है और उस पत्र में कई सारी बातें उनकी तरफ से की गई हैं, लिखी गई हैं। क्या कुछ उनकी तरफ से जवाब में कहा गया है, ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजशेखर ने अपने जवाब में कहा है कि उन्हें कानून के नियमों और फाइल पर उपलब्ध दस्तावेजों और रिकॉर्ड के अनुसार अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष निर्वहन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। राजशेखर ने यह भी कहा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल और नियमावली के अनुसार सतर्कता पूछताछ की जाती है। इसके साथ ही IAS अधिकारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा रहा है। आबकारी नीति और मुख्यमंत्री के बंगले के सौंदर्यीकरण कार्य जैसे संवेदनशील मामलों में गंभीर खतरे और रिकॉर्ड के हटाए जाने की आशंका है। राजशेखर ने यह भी अनुरोध किया है कि मामले को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में ले जाया जाए। तो सतर्कता सचिव YVVJ का जवाब आया ही था। उन्होंने अपने अधिकारियों को जवाब दिया ही था कि इतनी देर के बाद ही आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से फिर जवाब दिया गया और इस बार जवाब देते हुए दिल्ली सरकार की ओर से ये कहा गया कि YVVJ जो अधिकारी हैं वो बेहद ही भ्रष्ट अधिकारी हैं और उन्हें दिल्ली का वानखेड़े कहा गया है। जी हाँ, और ये भी कहा गया कि ये जांच का विषय है कि आखिर कैसे उपराज्यपाल ने दिल्ली की विजिलेंस विभाग में इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। तो दिल्ली सरकार और अधिकारियों के बीच
खींचतान की खबरें तो आ ही रही थी, लेकिन जिस तरीके से अब ये नया विवाद जन्म ले रहा है, उसके बाद लग नहीं रहा कि ये यहीं खत्म होने वाला है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरीके से अधिकारी पर कार्रवाई होती है और क्या कुछ दिल्ली की सरकार के सामने और विकल्प रहेंगे। तो दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि अधिकारी ने जिस तरीके से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को कहा है कि मामले को उच्च न्यायालय में ले जाने की जरूरत है, और ये भी उनकी तरफ से आशंका जाहिर की गई है कि उनके दफ्तर से तमाम रिकॉर्ड्स जिनकी वो जांच कर रहे थे वो हटा लिए गए हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। फिलहाल तो इन तमाम पहलुओं पर किस तरीके से अब जांच आगे बढ़ेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।